हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका क्लास में। आज हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 9 और नाम रहेगा जिद्दी सोनू। ये सोनू मोनू होते बहुत हैं, कहीं भी आप जाएंगे एक सोनू का नाम लीजिए, कई सारे खड़े हो जाएंगे आकर के। तो सोनू मोनू बहुत होते हैं और घर में सोनू मोनू अबलू बबलू चिंटू मिंटू बहुत आ जाते हैं। ठीक वैसे यहाँ पर सोनू है और सोनू बड़े शैतान भी होते हैं, है ना। चलिएगा सोनू की कहानी पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे ये क्या यहाँ पर होता है, जिद्दी बालक क्या करने जा रहा है। ठीक है, जिद्दी सोनू है। अब इसमें चलिएगा और करते हैं अभ्यास ज्ञान शुरू। प्रस्तुत कहानी में बच्चों को अच्छी आदतें अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। ठीक है, प्रेरित किया गया यानी कि उन्हें समझाया गया है कि वो अच्छे से अच्छा करें, गलत कभी ना करें। ठीक है, एक लड़का था, ये पहले की कोई बात है, कहानी आपके सामने है। एक लड़का था, उसका नाम सोनू था। जी हाँ प्यारे बच्चों, एक लड़का था, उसका नाम सोनू था। वह बहुत शरारती और जिद्दी था। ठीक है, शरारतें वो करता था, कभी किसी को पिन कर देना, कभी किसी को छेड़ देना, कभी किसी को मार के भाग जाना, किसी की वस्तु को उठा लेना, किसी की वस्तु गिरा देना। इस तरह से वो परेशान करता रहता था, इसलिए उसे शरारती कहा गया। और जिद्दी इस तरह का था, अगर उसने कोई चीज मांगी कि मुझे ये चाहिए तो वह उसे लेकर ही उस लेता था, बिना उसके वो काम नहीं करता था। उसकी माँ हर रोज उसे समझाती, उसकी माँ हर रोज उसे समझाती है। अब समझाती क्यों है कि बेटा आपको शरारत नहीं करनी चाहिए, आपको जिद नहीं करनी चाहिए। और एक माँ का तो यही एक कर्म होता है, यही एक उद्देश्य होता है कि वह अपने बच्चे को कुछ बना सके और उसे कुछ सिखा सके। जीवन में पहला जो गुरु होता है वह माँ होती है। जो बच्चे का सबसे पहला गुरु मिलता है ना जीवन में, वो माँ होती है प्यारे बच्चों। पर वह ध्यान नहीं देता था। माँ समझाती थी, लेकिन सोनू तो सोनू है भाई, वो किसकी सुनेगा, वो किसी की सुनता ही नहीं है। और माँ समझाती, वो समझना ही नहीं चाहता। उसे सूखे मेवे खाना बहुत अच्छा लगता था। अब देखेगा खाने में भी जो प्रोटीन ले रहा है ना, सूखे मेवे ले रहा है, जबकि सूखे मेवा खाने से याददाश्त बढ़ती है, माइंड अच्छा काम करता है। फिर भी सोनू पता नहीं उन खा करके गिर कहाँ रहा है ना। जब भी माँ उसे सूखे मेवे देती, वह कहता माँ मुझे सूखे मेवे ज्यादा चाहिए। यानी कि उसे अगर माँ देती है एक मुट्ठी तो वह 2 मुट्ठी लेता है। वो कहता है कि मुझे ज्यादा चाहिए, इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला, मुझे और दो, मुझे और खाने हैं। ठीक है, अब सोनू बहुत इस मामले भी अलग है, खाने की वस्तुओं में वो भी सूखे मेवे में बहुत ज्यादा खाता है, मातरस ज्यादा खाता है। ठीक है, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। माँ समझाती पर वह नहीं समझता। अब माँ उसे समझाती है कि आपको कैसे खाना चाहिए, कितने खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए। वो कोई बात नहीं सुनता, ना कोई बात वो समझता है। केवल और केवल बस वो यही जानता है या वह वो करता है जो उसका मन करता है। ठीक है, और कहता नहीं मुझे और चाहिए। माँ समझाती है बेटा ज्यादा खाओगे तो परेशान हो जाओगे, तबीयत खराब हो जाएगी, दूसरी चीजें खत्म भी हो जाएंगी जल्दी, कल कहाँ से खाओगे। लेकिन वो सुनता ही नहीं है। उसने तो कहा कि मुझे तो और चाहिए, तो चाहिए, जिद्दी इतना है। ठीक है, तंग आकर माँ उसे थोड़े से और दे देती। चलो जब होता है कि एक बार मुट्ठी भर के दे दिया हो या एक कटोरी भर के दे दिया हो, अब वो कहते मुझे और चाहिए, तो वो ले चल ठीक है और ले, और थोड़े से उसे दे दिए। एक दिन माँ घर पर नहीं थी, सोनू घर पर था। सोनू को तो मजा आ गया। अब देखेगा माँ घर पे न होने के कारण सोनू को मजा आ गया। मजा क्यों आ गया? क्योंकि माँ घर पर नहीं, वो अपनी मनमानी कर सकता है। वह रसोई घर में गया। अब वो रसोई घर में जाता है, उसने सूखे मेवे का डिब्बा उठाया और कमरे में आकर टीवी देखते हुए अब क्या करता है, यानी कि उसने सूखा जो डिब्बा है मेवे का उसे उठा लिया, रसोई घर से उठा करके लाया और ला करके कहाँ बैठ गया, लेकर के उसे टीवी के सामने आकर बैठ गया। ठीक है, अब टीवी देखते देखते उन्हें खाने लगा। उसका ध्यान तो कार्टून देखने में था। अब ये देखे काम वो सारे खुद कार्टून वाले कर रहा है और कार्टून देख भी रहा है।
तो शरारती तो होगा ही होगा। कार्टून में शरारत बहुत ज्यादा दिखाई जाती है। उसे पता ही नहीं चला कि वह कितना खा गया है। अब वो कार्टून देखते देखते इतना मग्न हो गया कि वह सारे मेवे खा गया। उसे पता ही नहीं चला कि उसने कितने खाया। उसने चुपचाप डिब्बा वहीं रख दिया ताकि माँ को पता न चले। अब वो गया और जा करके डिब्बा ले जा करके वहीं पर रख दिया जहां से उठाया था। उसने वो शरारत इसलिए की कि उसकी माँ उसे जान ना जाए कि उसने ऐसा किया है। शाम होते होते सोनू के पेट में दर्द शुरू हो गया। अब शाम जैसे होने आई तो उसने जरूरत से ज्यादा खाए थे, पेट में दर्द होने लगा, है ना, पेट दर्द होने लगा। माँ ने रात के खाने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए, पर सोनू कुछ नहीं खा पाया। अब सोनू ने ना तो ये बताया कि मैंने खाया हुआ है, माँ बहुत कुछ बना चुकी है खाने के लिए। अब सोनू को नहीं खाना नहीं चाहता, वो बचा फिर रहा है। ठीक है, माँ हैरान थी कि सोनू खाना क्यों नहीं खा रहा। अब इस बात को देख करके कि आज सोनू को खाने के लिए जो दिया जा रहा है उसको खाना ही नहीं चाहता, वो उस बात को लेकर के हैरान थी। वह तो सदा अधिक खाना खाता है और सोनू कोई ऐसा वैसा बच्चा तो है नहीं कि वो बहुत कम खाता है। उसके सामने एक बार खाने का आ जाए वो तो खूब खाता है। ठीक है, तो आज क्यों नहीं खा रहा। रात होते होते सोनू के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसने माँ को सच सच बता दिया तथा वादा किया वह कभी भी सूखे मेवे ज्यादा नहीं खाएगा। अब लीजिएगा, वादे भी कर रहा है साथ के साथ कि अब वो दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। लेकिन आज जो ये हुआ है मेरे साथ में, ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने जरूरत से ज्यादा मेवे खाए हैं। और माँ का कहना मानेगा। माँ सोनू के सच बोलने पर बहुत खुश हुई। माँ ने उसे दवाई दी जिससे उसके पेट का दर्द ठीक हो गया। अब देखेगा जो उसने मेवे खाए थे वो इतने ज्यादा थे कि वह झेल नहीं पाया और उसके पेट में दर्द हो गया। ठीक है, और माँ से वायदा किया, माँ ने उसे ला करके दवाई दी, उसका पेट का दर्द उस वजह से उसका ठीक हो गया। प्यारे बच्चों, आते हैं शब्द अर्थ पर। ये लीजिएगा, शरारती माने शरारत करने वाला बच्चा होता है। हैरान आश्चर्यचकित होता है। जिद्दी जिद करने वाला होता है। सदा हमेशा होता है। मेवे सूखे फल वाला फल और वायदा वचन होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का आपका चैप्टर। या आपका चैप्टर कैसा रहा, कैसा आपने समझा, कैसा आपने जाना। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें जरूरत से ज़्यादा इस तरह की चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो हमें आगे चल करके परेशान करें। इसी के साथ ही आपकी क्लास होती है ख़त्म। लेते हैं विदा, मिलते हैं क्लास में। गुड बाय।